derivation of equation of motion under uniform acceleration using the method of integration and differentiation। तो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है जो यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट एक्सलेरेशन, जब एक्सलेरेशन चेंज ना हो वहां पर तीन इक्वेशन ऑफ मोशन लगती हैं। पहली v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी v स्क्वेयर इज इक्वल्स टू यू स्क्वेयर प्लस 2as। आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स की मीनिंग पता होगी। v हमारा फाइनल वेलोसिटी, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और क्या है a हमारा एक्सलेरेशन, उसके बाद हमारे पास t बच्चों होता है टाइम, और टाइम मत समझना, t होता है टाइम पीरियड ऑफ एक्सलेरेशन। जब तक बॉडी एक्सलरेट कर रही है वही टाइम रखिएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया कि बॉडी पे फोर्स लग रहा है 6 सेकंड तक, आप बताइए डिस्प्लेसमेंट 10 सेकंड में कितना है। तो जब आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो पहले 6 सेकंड के लिए आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, सिर्फ जब तक फोर्स थी, जब तक एक्सलरेशन था। और s हमारा क्या है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता, याद रखें प्यारे बच्चों, s डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, s सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। तो ये टर्म्स थे, इनकी एक्चुअल मीनिंग मैंने बताई। t की मीनिंग याद रखना, टाइम पीरियड ऑफ एक्सलेरेशन, जब तक एक्सलेरेशन हो रहा हो। आइए इनकी डेरिवेशन देखते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन से, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के मेथड से। आइए चलिए हम पहले सबसे पहले डिराइव करते हैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और यहाँ बच्चों ये एक कांस्टेंट होगा, ये एक ऐसा होगा कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सलेरेशन इसीलिए लिखते हैं कि एक्सलेरेशन चेंज नहीं हो रही। तो चलिए बच्चों किस तरह से कर सकते हैं हम। अच्छा एक बताइए, एक्सलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बोल सकते हैं कि नहीं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, छोटी सी वेलोसिटी dv, छोटा सा टाइम dt, a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt। बहुत बढ़िया। अब मैंने कहा dv इज इक्वल्स टू a dt, लिख सकते हैं कि नहीं, dv इज इक्वल्स टू a dt। अब दोनों तरफ लगा दो इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है, मैथ्स में ये चीज़ एकदम करेक्ट होती है कि आप किसी इक्वेशन के दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दें। अब मान लो जो बॉडी थी, ठीक है, जो बॉडी थी वो शुरुआत में u स्पीड से चल रही थी, वो t टाइम तक एक्सलरेट की a एक्सलरेशन से, और बाद में उसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। शुरू में उसकी वेलोसिटी कितनी थी u, और बाद में वेलोसिटी कितनी हुई v। देखो इस तरफ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कहां से कहां जा रही, u से v तक जा रही। टाइम आप इनिशियली मान लो 0, और फाइनली आप टाइम को मान लो t। तो टाइम कहां से कहां चेंज हुआ, 0 से t, जो ये वेरिएबल है ना, इसी की लिमिट रखते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों। अब dv का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, dv का इंटीग्रेशन v होता है, u से v तक। भाई dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dv का v हो गया, इज इक्वल्स टू। अब बच्चों देखो a dt में a हमारा कैसा है, कांस्टेंट, तो जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, dt, 0 से t, कांस्टेंट चीज़ बाहर आ गई। जिस तरह से dv का इंटीग्रेशन v है, उसी तरह से dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, और बाहर क्या बचा है a। कहाँ से कहाँ, 0 से लेके t तक। अब इसमें हम लिमिट रखेंगे, क्या करेंगे, पहले v की जगह v रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर v की जगह u रखेंगे, v की जगह v रखा, माइनस लगाया, फिर v की जगह u रखा, इज इक्वल्स टू आप लिखेंगे a, फिर t की जगह पहले t रखो, माइनस लगाओ, फिर t की जगह 0 रखो, तो आया v माइनस u इज इक्वल्स टू ए टी, और वी कैन से v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो आपको याद रखना है कि पहली इक्वेशन डिराइव करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। बहुत बढ़िया। आइए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी कौन सी है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, ठीक है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों, कुछ नहीं करना है आपको, इस बार डिस्प्लेसमेंट का टर्म है, वेलोसिटी का टर्म है। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू ds बाई dt। वही एग्जाम्पल है, बॉडी u वेलोसिटी से चल रही थी,
कितने टाइम के लिए चली, टी टाइम के लिए। एक्सेलरेशन कितना है a और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ s। अब हम बोल सकते हैं बच्चों ds इज इक्वल्स टू वी डी टी, बोल सकते हैं कि नहीं, ds इज इक्वल्स टू वी डी टी। फिर इसके ऊपर इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, इस v की वैल्यू पहली वाली इक्वेशन से यहाँ रख देंगे, क्योंकि आप इसमें देखो u भी है, a भी है, t भी है, और पहली इक्वेशन में v की जगह हम u प्लस at रख सकते हैं, है ना। देखो इस इक्वेशन में क्या क्या है, इस इक्वेशन में u भी है, t भी है, a भी है, तो v की जगह हम पुट कर देंगे u प्लस at। तो हमने लिख दिया u प्लस at विथ रिस्पेक्ट टू dt, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब मान लेते हैं शुरू में डिस्प्लेसमेंट 0 है और बाद में जब यहाँ पहुँचे तब इनका डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट जाएगा 0 से s। यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ वेरिएबल टाइम है, तो शुरू में टाइम फिर से मान लो 0 और बाद में टाइम को मान लो t, तो टाइम का इंटीग्रेशन 0 से t। अब बच्चों ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, 0 से s। dx का x होता है तो ds का s हो गया। अब यहाँ बच्चों ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ u dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ at dt, है ना, अलग अलग कर सकते हैं, मैंने इंटीग्रेशन में चीज़ आपको बताई है, 0 से t, है ना, u dt एंड at dt। अब बच्चों यहाँ से देखो u कांस्टेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर इनिशियल वेलोसिटी तो फिक्स है, तो u एक कांस्टेंट टर्म है, तो u को हमने बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt 0 से t। और दूसरे वाले टर्म में देखो a कांस्टेंट है, a को बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt 0 से t। बहुत बढ़िया। अब बच्चों यहाँ मेरे को बताओ dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, t, तो मैंने लिखा u और dt का इंटीग्रेशन t 0 से t प्लस a बाहर है। बच्चों t dt का इंटीग्रेशन कितना आएगा, ये t की पावर 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ, 0 से t। मेरे ख्याल से आपको इतना याद होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो यही तो किया हमने, t की पावर 1 थी तो t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। अच्छा चलिए आगे लिखते हैं, इसी चीज़ को मैं ऊपर ले आता हूँ, तो इस तरफ मेरे पास s है, कहाँ से कहाँ, 0 से s, इस तरफ मेरे पास ये रहा u और t कहाँ से कहाँ, 0 से t, और मेरे पास a है और क्या है इसमें t स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 से t। बस अब वैल्यूज़ रखते हैं, s की जगह s रखा, माइनस s की जगह 0 रखा, u t की जगह t रखा, माइनस t की जगह 0 रखा, प्लस a t की जगह t रखा, t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह 0 रखा, 0 स्क्वायर बाई 2। तो बच्चों ये s माइनस 0 बन गया s, ये बन गया बच्चों ut, और बच्चों ये देखो ये क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, हाफ a t स्क्वायर। तो हम पहुंच गए अपने रिजल्ट तक, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो दूसरी इक्वेशन बिगिन करने के लिए आपको क्या यूज़ करना है, v इज इक्वल्स टू ds बाई dt, और पहले वाले क्या यूज़ करना है, a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। क्लियर है एकदम, ठीक है, तो दोनों इक्वेशन डिराइव हो गई हमारी, बहुत बढ़िया भाई। अब बच्चों चलते हैं थर्ड इक्वेशन की तरफ। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन हम लोग की कौन सी है, ये है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ये अपना थर्ड इक्वेशन। अब ये डिराइव करनी है, इसमें क्या किया जाए, इसमें ध्यान से देखो टाइम नहीं है, इसमें टाइम का टर्म नहीं है, इन दोनों में देखो टाइम का टर्म था तो तुमने ऐसे लिख लिया, ऐसे लिख लिया, इसमें टाइम नहीं है। क्या क्या है चलो देखते हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, पर टाइम का टर्म नहीं, मतलब इंटीग्रेट जब करोगे dt को तो t नहीं आना चाहिए। dt को इंटीग्रेट करने पे क्या आ रहा है, t आ रहा है कि नहीं हर बार, वो नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही है बात, मतलब यहाँ अगर इससे बिगिन करूँ तो भी काम नहीं हो, क्योंकि इंटीग्रेट करने पे टाइम का टर्म आएगा, यहाँ बिगिन करूँ तो भी नहीं। तो बच्चों बड़ा ट्रिकी होता है ये, इसको ध्यान से देखो। पहले हम लिख लेते हैं, चलो लिख लेते हैं हम, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv बाई dt। पहले वाली इक्वेशन से ये चीज़ लिख ली हमने, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं बच्चों, हमको टाइम का टर्म हटाना है। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको ऊपर भी ds से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी ds से मल्टीप्लाई किया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या बन गया, a इज इक्वल्स टू dv बाई ds मल्टीप्लाइड बाई ds बाई dt लिख सकते हैं। अब देखो ये ds बाई dt क्या बन गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, क्या बन गया, वेलोसिटी। a इज इक्वल्स टू dv बाई ds मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी। अब देखो इसमें कहीं टाइम का टर्म है,
नहीं है, अपना काम बन गया। एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, टाइम का टर्म गायब कर दिया। तो टाइम का टर्म गायब करने के लिए आपको ये अप्रोच याद रखनी है कि आप लिखो a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसको इधर ले जाओ dv बाई ds और ds बाई dt। अब ds बाई dt चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या बन गया? वेलोसिटी। लिख लिया आपने, खेल खत्म, आसान होगी चीज़ें। आप चाहो तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन भी याद रख सकते हो, सीधा सीधा आप एग्जाम में यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। ठीक है, कम बच्चे इसको याद करते हैं, पर ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चे याद रखते हैं a इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, सबको पता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, सबको पता है। पर ये भी आप याद रखो a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। देख रहे हो, रटा हुआ है मेरे को, तुमको भी ऐसी रटी रहे ये चीज़, ऐसा नहीं कि डिराइव कर रहे हैं क्या लिखा है ना। ये तीनों इक्वेशन को उठा के कॉपी में लिख लो और समझ लो कि ये तीनों क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन। भाई साहब ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है, पहली चीज़ समझो। कोई टीचर आपसे पूछता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, तो ये मत बताना v इज इक्वल्स यू प्लस ए टी, नहीं, ये नहीं है। s इज इक्वल्स यू टी प्लस ए टी स्क्वायर वी, ये नहीं है। क्यों नहीं है? ये इक्वेशन ऑफ मोशन है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिर्फ और सिर्फ तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब ये चलेगी, अदरवाइज ये नहीं चलेगी, अदरवाइज ये चलेगी। ये कब सही है? ये कब सही है भाई साहब? ये ऑलवेज करेक्ट है। ये तीनों इक्वेशन ऑलवेज करेक्ट हैं, ये सिर्फ तब करेक्ट हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो। चलिए बातों में नहीं उलझते, यहां तक आप अप्रोच समझ गए। मैंने बताया इसमें क्या स्पेशल बात थी कि टाइम का टर्म नहीं है, टाइम का टर्म हटाने के लिए ये अप्रोच लगाएंगे हम। समझ में आ गई अप्रोच? बहुत बढ़िया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ नहीं करना, ds को इधर ले आओ। a ds इज इक्वल्स टू v dv, a ds इज इक्वल्स टू v dv, इंटीग्रेट कर दो। डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां? 0 से s। वेलोसिटी कहां से कहां? u से v। इतना तो समझ ही गए, डिस्प्लेसमेंट 0 से s, यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल, यहाँ वेलोसिटी u से v। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब एक बताओ, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds 0 से s लिख सकते हैं। यहाँ बच्चों v dv लिखा है तो ये तो कुछ ऐसा हो गया, x dx जैसा इंटीग्रेशन हो गया। इसका क्या इंटीग्रेशन होगा? x स्क्वायर बाई 2, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 टाइप। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, ये v स्क्वायर बाई 2 है ना, v की पावर 1 है, v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया। कहाँ से कहाँ? u से v। ds का इंटीग्रेशन बच्चों ऐसा आएगा, कहाँ से कहाँ? 0 से s, बाहर a लिखा रख देते हैं। अब इसमें एक बार v की जगह v रखना पड़ेगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस, फिर v की जगह u रखना पड़ेगा, u स्क्वायर बाई 2। बन गया भाई। इधर क्या रखेंगे हम? एक बार s की जगह s रखा माइनस, एक बार s की जगह 0 रखा, इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटे 2। ये 2 इधर आ जाएगा और उधर आ जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यू को इधर ले लो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इधर ले गए, हो गया। तो इसको प्रैक्टिस करिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, ये एग्जाम में 5 नंबर का आता है आपके स्कूल एग्जामिनेशंस में। और इसमें मैंने आपको जो चीज़ बताई है वो याद रखिएगा। एक ये टर्म याद रखना कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v dv बाई ds, बाकी ये सब तो आपको पता ही था अभी तक। तो बहुत बढ़िया, ये छोटा सा वीडियो था जिसमें 3 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच बच्चों। उस क्वेश्चन में हमने आपसे पूछा था कि अगर a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो आप हमें वेलोसिटी बताइए जब x की वैल्यू 2 हो, और ये गिवन था कि वेलोसिटी 0 है जब x की वैल्यू 0 है। तो आप देख रहे हो यहाँ a है, x डिस्प्लेसमेंट है और वेलोसिटी है, और टाइम का टर्म यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। मतलब टाइम का टर्म नहीं है तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करें? a इज इक्वल्स टू वी डी वी बाई डी एस। भाई इसमें टाइम का टर्म नहीं है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है। इस s की जगह मैं x लिख लूँ क्योंकि यार डिस्प्लेसमेंट x से दिखा रहा है यहाँ पे, तो s की जगह x लिख लिया। तो a की जगह लिखा मैंने वी डी वी बटे डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब डी एक्स उधर गया तो वी डी वी इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ करें? इनडेफिनेट कर दो, ठीक है। तो v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर dx का होगा x क्यूब बाई 3 प्लस c लग जाएगा। अब c निकालने का तरीका क्या है? गिवन कंडीशन देखो, v की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है, तो v को 0 पुट करो, x को 0 पुट करो, ये 0, तो c की वैल्यू भी कितनी आएगी? 0 आएगी। पुट करके देख लो, 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी हुई? 0। मतलब हम c को यहाँ से हटा सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हमसे क्या पूछा है कि वेलोसिटी निकालो जब x की वैल्यू 2 हो, तो x की वैल्यू 2 रख दो, v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू x जगह 2 रखा, 2 क्यूब बाई 3, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इधर गया, 2 की पावर 4 बाई
3। हम क्या करेंगे, v इक्वल्स टू अंडर रूट लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 4/3। तो 2 की पावर 4 का अंडर रूट क्या आएगा, 2 स्क्वायर, और यहाँ √3। 2 स्क्वायर मतलब 4/√3, प्लस माइनस दोनों होगा। अब सुनो, क्योंकि स्क्वायर था आपने रूट निकाला है तो दोनों आंसर सही हैं। v इक्वल्स किसी ने कहा प्लस 4/√3 तो सही, किसी ने कहा माइनस 4/√3 तो भी सही, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि नेगेटिव में। तो आदित्य शर्मा का आंसर सही था, आदित्य शर्मा का मैंने किया सैल्यूट। आंसर कई लोग का और सही है, बट जो सबसे पहले सबसे इनिशियली सबसे जल्दी जिसने सही आंसर दिया उसको मिला है सैल्यूट। सो चलिए पढ़ते रहिए, मजा करिए।